नमस्कार मित्रों, आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी कि जिसको आपने वोट दिया है उसकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। जितना नेता बेसब्र होंगे उतना ही आपको भी इंतजार होगा कि कौन बनने वाला है देश का पीएम। और सिर्फ आपको ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा में है कि कौन संभालेगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बनकर इस देश को, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तो भाई, क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं क्या वो सही है? क्या एग्जिट पोल ने जिस पार्टी को जीत दिलाई है वो बिल्कुल सही है? कैसे निकाला जाता है एग्जिट पोल? और एग्जिट पोल अगर इतना ही सही है तो ये पहले क्यों नहीं निकाला जाता? एग्जिट पोल अगर पहले निकाल दिया जाए तो सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत सॉल्व हो जाएगी। हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो पहले क्यों नहीं निकाला जाता एग्जिट पोल, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई, होता कुछ यूं है कि चुनाव आयोग के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो एजेंसी या वो मीडिया न्यूज, वो चैनल जो एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग का कहना है कि जिस दिन चुनाव की डेट अनाउंसमेंट होगी उस तारीख से लेकर जब तक लास्ट चुनाव नहीं हो जाता उसके आधे से 1 घंटे बाद तक आप अपने सर्वे का डेटा पब्लिकली नहीं कर सकते और आप कोई सर्वे भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे चुनाव के परिणामों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये कैसे किया जाता है सर्वे? क्या बिल्कुल सही होता है? देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन उसके पहले जो रिजल्ट आ रहा है इस पे तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। फिर से मोदी पीएम बन के आने वाले हैं। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, ये गलत हैं आंकड़े। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये आंकड़े गलत हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये आंकड़े सही हैं। तो आखिर कैसे निकाले जाते हैं ये आंकड़े, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, होता कुछ यूं है कि जब हम किसी को वोट देकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मीडिया चैनल वाले खड़े हुए हैं। अब जो मीडिया वाले वहां पे खड़े होते हैं उन्होंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि सर आपने किसको वोट दिया? तो हम सब छूटते ही एक बात बोलते हैं कि भाई हम ना बता रहे कि हमने किसको वोट दिया, हम नहीं बता पा रहे और बताना चाहिए भी नहीं हमको, क्योंकि ये गोपनीय है। हम क्यों बताएं आपको? हम तो नहीं बता पा रहे। मुझे डर लगता है कोई बाहुबली हो वहां पे, हम नहीं बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहकर वहां से निकल जाते हैं। फिर मीडिया वाले दूसरे तरीके से आपसे प्रश्न को पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि सर क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सा मुद्दा हावी है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, जम्मू कश्मीर? आप इनमें से किस मुद्दे को चुनेंगे? कौन सा मुद्दा आपके लिए ज्यादा प्रभावित करेगा इस देश को, जो कर रहा है अभी तक? आपने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार है। बेरोजगारी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई भी बढ़ी है। तो भाई महंगाई तो बढ़ी है, इस पर कोई शक नहीं। जैसे ही आपने कहा महंगाई बढ़ी है या बेरोजगारी है, उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है क्योंकि इसके लिए महंगाई मैटर कर रही है, क्योंकि महंगाई तो हुई है। किसी आदमी ने कहा कि राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है, इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर बनवाया, हम लोगों ने पूजा अर्चना की, धर्म सबसे ऊपर है, इसलिए हम धर्म को सपोर्ट करेंगे, जय श्री राम। तुरंत अंदाजा लग गया उनको कि ये आदमी बीजेपी को वोट देगा। तो ऐसे विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात कर कर आपकी राय ली जाती है, जिस आधार पर ये क्लियर हो जाता है कि मोस्टली आदमी किसको वोट देगा। इस प्रकार एग्जिट पोल के आंकड़े निकाले जाते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने बोल रखा है कि ये आंकड़े आप तभी जारी करोगे जब चुनाव हो जाएगा, उसके आधे या 1 घंटे बाद। तो आपने देखा जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ पूरा, उसी के बाद हर न्यूज चैनल के अपने अपने एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जिट पोल कभी भी उस जगह से कलेक्ट नहीं किया जाता, उस बूथ से कलेक्ट नहीं किया जाता जहां पर कोई एक आदमी का प्रभाव ज्यादा होता है। मान लीजिए मोदी जी के गृह जनपद से डेटा ले लिया जाए, जहां का कोई व्यक्ति रहने वाला है, जहां पर बहुत टाइम से वो रह रहा है, जहां पर उसके परिवार वालों से राजनीति चली आ रही है, ऐसी जगह का डेटा कभी सही नहीं आता।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो पहले से देते आ रहे हैं, ये फिक्स होता है। बहुत सारे वोटर क्लियर हैं, बिल्कुल श्योर है कि हमको इन्हीं को वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो भक्त हैं, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। तो वहां पर तो पार्टियों को क्लियर ही है कि इतना परसेंट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। चुनाव वो लोग जिताते हैं पार्टियों को जो क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमको किसको वोट देना है। बस उन्हीं लोगों का जो माइंड है वो भ्रमित ना हो, इसीलिए एग्जिट पोल का डेटा पहले नहीं जारी किया जाता। ये डेटा हमेशा बाद में जारी किया जाता है। तो अब तो बिल्कुल अंत में आ गए हैं हम, इंतजार खत्म होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, किसके बनेगी सरकार और कौन बनता है देश का पीएम। राधे राधे।